एक मज़ेदार लेकिन लगभग सच्ची कहानी। एक दिन की बात है। रामू नाम का एक गरीब सा लेकिन बहुत होशियार मछुआरा अपनी छोटी सी नाव लेकर नदी में मछली पकड़ने निकला। इस बार वो अकेला नहीं था, साथ में उसकी गर्लफ्रेंड पिंकी भी थी, जो खुद को बहुत बहादुर समझती थी लेकिन असल में डरते ही चिल्ला देती थी। दोनों नाव के ऊपर जाल डालकर आराम से मछली पकड़ रहे थे। रामू मछलियों को देख देखकर खुश हो रहा था और पिंकी सेल्फी लेने में बिजी थी। तभी अचानक पानी में धप्पाक, एक बड़ा सा मगरमच्छ नाव के नीचे से टकराया। नाव हिली, फिर और जोर से हिली और अगले ही पल नाव पलट गई। रामू पानी में गिरते ही हीरो बन गया। उसने तुरंत जेब से अपना पुराना सा चाकू निकाला और मगरमच्छ को डराने लगा। मगरमच्छ भी कोई कम नहीं था। वो सोच रहा था, आज तो फ्री में डिनर मिल गया। इधर पिंकी डर के मारे चिल्लाई जरूर, लेकिन किस्मत अच्छी थी। बहाव उसे सीधे किनारे की तरफ ले गया और वो किसी तरह बाहर निकल आई। किनारे से पिंकी ने देखा कि रामू अभी भी पानी में जूझ रहा है। तभी कहानी में ट्विस्ट आया। एक नहीं, दो और मगरमच्छ आ गए। अब पिंकी को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, गर्लफ्रेंड हूँ, फिल्म की हीरोइन नहीं। वो पानी में उतरी, हाथ में एक टूटा हुआ लकड़ी का डंडा लिया और चिल्लाई, ओए मगरमच्छ, आज प्रेम कहानी में विलेन मत बनो। मगरमच्छ शायद इतना कॉन्फिडेंस देखकर डर गए। थोड़ी देर की अफरा तफरी के बाद वो वापस पानी के अंदर चले गए। रामू और पिंकी दोनों भीगे हुए कांपते हुए किनारे आ गए। मछलियां गईं। एक गांव की सच्ची घटना, काल्पनिक कहानी। एक दिन शहर की एक सुंदर और समझदार लड़की गांव घूमने आई। उसने शहरी कपड़े पहने हुए थे जो गांव के लोगों के लिए नए और अलग थे। गांव के लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। कुछ लोग तारीफ कर रहे थे तो कुछ लोग बेकार की बातें भी कर रहे थे। शाम होने पर लड़की को रहने की जगह नहीं मिली। तब एक आदमी ने कहा, होटल तो नहीं है, लेकिन मेरे घर के पास एक खाली कमरा है, अगर चाहो तो रात यहीं रुक सकती हो। मजबूरी में लड़की ने हाँ कह दी। रात का खाना सादा था, दाल और रोटी। लड़की थकी हुई थी और आराम करने चली गई। रात के अंधेरे में कुछ गलत सोच रखने वाले लोग उस जगह के पास मंडराने लगे। लड़की को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने हिम्मत दिखाई, दरवाज़ा बंद किया और तुरंत मदद के लिए फ़ोन किया। गांव के कुछ अच्छे लोग और पंचायत के सदस्य तुरंत पहुंच गए। सुबह तक बात पुलिस तक पहुंच चुकी थी। गलत नियत रखने वालों पर कानूनी कार्रवाई हुई। गांव वालों को समझ आया कि शहर या गांव का फर्क नहीं होता, इज्जत और सुरक्षा हर इंसान का अधिकार है। लड़की सुरक्षित शहर लौट गई, लेकिन उसकी हिम्मत और सच बोलने की वजह से गांव में एक बड़ा बदलाव आया।